से वोट अधिकार यात्रा शुरू है। सासाराम से शुरुआत हुई, राहुल गांधी जी उसको लीड कर रहे हैं और हम लोग के जो अलायंस पार्टी के आरजेडी है, तेजस्वी जी भी साथ में चल रहे हैं। सारे इंडिया गठबंधन सदन से लेकर पूरे देश में वोट अधिकार के लिए लड़ाई लड़ रहा है, जो आप लोग देख रहे थे। और बिहार में हम लोग इसके लिए वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जो राहुल जी पहले न्याय यात्रा की, भारत जोड़ो यात्रा की, और वो चाहते हैं कि जिस तरह संविधान का हनन हो रहा है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। क्योंकि भाई साहब, अगर आप देखिए, वोट का अधिकार ऐसा अधिकार है कि अगर आज हम यहाँ बैठे हैं तो आपके वोट के कारण बैठे हैं। कोई नेता है तो वो वोट के कारण है, अगर प्रधानमंत्री है तो वो वोट के कारण है, अगर भाजपा सत्ता में है तो वोट के कारण है। अगर राहुल गांधी जी आपके अधिकार के लिए लड़ रहे हैं तो आपको भी ये अधिकार आपने राहुल गांधी जी को वोट के कारण दिया। आज हम लोग को जो पता चला है, जो राहुल गांधी जी ने प्रेजेंटेशन दी कि कर्नाटक में एक विधानसभा का एग्जाम्पल दिया है, पूरे देश में किस तरह से 40 लाख वोट महाराष्ट्र में बढ़ा, हरियाणा में गड़बड़ी हुई, अब आपका टारगेट बिहार है, बंगाल है, आसाम है, उससे पहले कर्नाटक में गड़बड़ी हुई। ये तो ऐसा लग रहा है, जो गड़बड़ियाँ प्रूफ के साथ हम लोग दे रहे हैं कि ये तो लोकतंत्र का गला घोट के जोर जबरदस्ती और वोट छापने का काम कर रहा है। तो ये यात्रा चल रही है 26 तारीख को। आज वो कटिहार और पूर्णिया में है, कल पूर्णिया में है, और 25 तारीख को ब्रेक है। 26 तारीख को वो सुपौल आ रहा है। ये हमारे सुपौल का सौभाग्य है कि जो वोट न्याय यात्रा है वो 26 तारीख को यहाँ से हुसैन चक से शुरू होगी। और भी खुशी की बात है कि राहुल गांधी जी के साथ प्रियंका गांधी जी भी उनका साथ देने के लिए आ रहे हैं। तेजस्वी जी तो आएंगे ही, पूरे अलायंस के लोग आएंगे ही। तो हम लोग पूरी तैयारी करने और एक जज्बे के साथ, क्योंकि ये जनता का, हमारा, आपका, सबका हक है। जो छीनने की कोशिश की गई है, छीनने की क्या, एक तरह से आपके वोट को चोरी करने की कोशिश हुई है और कई जगह पे चोरी हुई है। तो उसके लिए हम लोग लोगों को, जनता को अवेयर कर रहे हैं। राहुल गांधी जी जितने मुखर होकर इन मुद्दों पर पूरे देश में सबसे आगे अगर कोई लड़ाई लड़ रहा है तो उसका नेतृत्व राहुल गांधी जी कर रहे हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि जब सुपौल से ये यात्रा निकलेगी, सुपौल से वो मधुबनी, दरभंगा की तरफ जाएंगे, तो हम लोग पूरे जोर शोर के साथ स्वागत नहीं कर रहे हैं। हम इस हक की लड़ाई में पूरी जनता राहुल गांधी जी के साथ खड़ी है, इंडिया अलायंस के साथ खड़ी है। आज हम हैं, चतुर्थी बाबू हमारे एमएलए साहब हैं, हम लोग सब मिलकर, कोऑर्डिनेटर भी आए हुए हैं, राठौर जी भी आए हुए हैं, हम सब मिलकर 26 तारीख को जो हम लोग हुसैन चौक से यात्रा शुरू करेंगे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे और वो यात्रा हम लोग सुपौल का बॉर्डर क्रॉस कराएंगे। तो इसी सब की तैयारी में जो पाकिस्तानी है मूल रूप से, और अब इलेक्शन कमीशन उस पर कार्रवाई कर रहा है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये इनका प्रोपेगेंडा है। हम लोग ये कभी नहीं कह रहे हैं कि जो फर्जी वोटर है उसको नहीं निकाला जाए। हम तो कह ही रहे हैं कि पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, जो भी फर्जी वोटर है आप उसको निकालें, लेकिन भारतीय वोटर को, अगर वो भाजपा का वोटर नहीं है, आप उसको फर्जी बताकर उसका नाम काटते हैं। ये देश के लोगों की और संविधान की हकमारी है, लोकतंत्र की हत्या है, जिसमें सिर्फ एक विधानसभा में इन्होंने कर्नाटक में 1 लाख वोट फर्जी डाले हैं, जिसके कारण वहाँ पे भाजपा जीती है। हम उसकी बात कर रहे हैं, ये सिर्फ मुद्दे को डाइवर्ट कर रहे हैं। उनको बोलिए ना, जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं कि जो पहली बार वोटर है, जो प्रेजेंटेशन राहुल जी ने दी कि भाई पहली बार वोटर कितने साल का होगा, आपको भी मालूम है ना, 18 साल का होगा, वो 50 और 90 साल का कैसे हो सकता है? वो चुनाव आयोग के पास जवाब है क्या? एक ही कमरे में 9000 आदमी और 100 200 आदमी कैसे रह सकते हैं? इसका जवाब है क्या? इस तरह की जो फर्जी बातें हो रही हैं और लोग आक्रोशित हो रहे हैं, ये उसको छिपाने के लिए। हम तो बिल्कुल आपके साथ में, जितने पाकिस्तानी हैं उनको दरकिनार कीजिए, उठा के फेंकिए अपने देश से। क्या कहेंगे इसको? देखिए, मुझे लगता है आप जदयू के लोगों की बात कर रहे हैं, पहले अपने नेता के बारे में पूछ लें।
पता चले कुछ दिन में आप अपने नेता का भी नाम भूल जाए, पता चले नेता ही अपना नाम भूल जाए। जिस तरह से वो पलट रहे हैं, जिस तरह से उनको अभी मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो उस पर कोई प्रश्न नहीं। लेकिन इन सब की बात क्या करेंगे हम? जब प्रधानमंत्री बोलते हैं तो स्टार्ट करते हैं राहुल गांधी से, अंत करते हैं राहुल गांधी से। जो व्यक्ति जब सत्ता में तीसरी बार विराजमान है और उसको रात दिन सोते जागते भाषणों में सिर्फ कांग्रेस और राहुल गांधी दिखे, तो वो कितना कमज़ोर और कितना शेर है, मजबूत है, ये आज पूरा देश देखे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।